हमारे स्कूल में टीचर हर बच्चे को पढ़ाती हैं और एक जैसा पढ़ाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 1 या 2% बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं और बाकी सब एवरेज नंबर लेकर पास होते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे स्कूल की एजुकेशन सिस्टम की वजह से होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो बताता है कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हमें पढ़ना किस तरह से है। 99% बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उनको यही नहीं मालूम होता कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करने के बाद भी वो रिज़ल्ट क्या शो करते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज या अबव एवरेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्ट वर्क के बारे में बताऊँगी कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के तो आदी होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हम स्मार्ट वर्क करके आसानी तौर पर 90% से अबव नंबर ले सकते हैं और उसमें हमारी ना तो इतनी मेहनत लगेगी बल्कि हम ईज़िली अपने आप को बहुत अच्छे स्कोर्स भी दिला सकेंगे। यहाँ अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने एक 10 का नोट तो देखा होगा। अगर अभी फौरी मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप 10 के नोट को ड्रॉ करके मुझे दिखाएं, तो आप लोग क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके ऊपर 10 लिखेंगे। लेकिन बहुत कम लोग इस तरह के होंगे, या 100 में से 1% लोग इस तरह के होंगे जिसको ये मालूम होगा कि 10 के नोट पर राइट साइड पे क्या बना होगा, लेफ़्ट पे क्या होगा या बैक पर क्या होगा। मतलब कि वो बहुत ही मुश्किल से ये अपने आप को रिकॉल करवा सकेंगे कि 10 का नोट किस तरह का होता है या 10 के नोट पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझें कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार देखें तो क्या हमें वो चीज़ याद हो जाएगी? इसका मतलब है कि हमें वो चीज़ याद नहीं होगी। यही चीज़ हम अपने सिस्टम के साथ कर रहे होते हैं, अपनी लर्निंग के साथ कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते हैं, बार बार रिवाइज़ करते हैं। वो एक दिन के लिए तो याद रहता है, लेकिन हमें 24 घंटे गुजरने के बाद वो जो हमने लर्निंग की हुई होती है वो 30 to 40% तक याद होती है, जो कि 48 आवर्स के बाद वो भी हमें रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ जाती है और उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसको हमें बार बार दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद किसी चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर हमने बहुत ही अच्छी तरह से लर्निंग की है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको लर्निंग मेथड्स बताऊंगी, जिससे आप एक चीज़ जो आप याद करेंगे उसको आपको 15 to 20 डेज़ तक आपको बहुत इजीली ऐसे याद होगी जैसा कि आपने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम उसको याद किया है। और सेकंड मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि उसको आपने याद किस तरह से रखना है और आपने उसको रिवीजन मेथड आपका क्या होना चाहिए, जिससे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हम यहाँ बात करेंगे एक्टिव लर्निंग मेथड की। एक्टिव लर्निंग मेथड क्या होता है? एक्टिव लर्निंग मेथड को समझाने से पहले मुझे आपको एक फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताना होगा। साइकोलॉजी के मुताबिक फॉरगेटिंग कर्व क्या होती है? फॉरगेटिंग कर्व का मतलब ये है कि आपने जितना भी याद किया है वो आपको 30% तक याद रहेगा। अगर आपने आज याद किया है, 7 बजे आपने याद किया, तो कल आपको पूरे 24 घंटे के बाद आपको सिर्फ 30% तक याद रहेगा और उसको आपको दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा। जब आप दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो इसका मतलब है आपको दोबारा नेक्स्ट डे में वो 40% तक हो जाएगा। इस तरह से जब आप 8 से 10 बार करेंगे तो आपको ये इतना पक्का वो होगा कि आपको या 1 वीक तक, आपको मैक्सिमम 1 वीक तक वो याद रहेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करें, लेकिन अगर आप इस हार्ड वर्क के साथ अपना स्मार्ट वर्क भी ऐड कर दें तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। जो चीज़ आपको 24 आवर में 30% तक याद है वो आपको 15 डेज़ तक 99% तक याद रहेगी। तो उसके लिए हमें एक्टिव लर्निंग मेथड को सीखना होगा। एक्टिव लर्निंग मेथड का क्या मतलब है और हम इससे किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने एक चैप्टर याद किया या एक टॉपिक याद किया, साइंस का टॉपिक ले लें या बायोलॉजी का टॉपिक, केमिस्ट्री, जो भी आपने जिस तरह की भी आप स्टडी कर रहे हैं, बेशक वो मैट्रिक लेवल की है, बेशक वो ए लेवल्स की है, ओ लेवल्स की है या अपर लेवल की है, या कोई आप एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक पेज को लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपने अपनी आंखों को बंद करना है और उसका आपने एक माइंड मैप बना लेना है कि अच्छा मैंने शुरू में ये रिवाइज़ किया, देन इसके ये पॉइंट्स आ रहे थे, देन जो
3 टॉपिक्स 3 पैराग्राफ्स थे, उनमें ये कहा गया था। पहले पैराग्राफ में ये था, सेकंड में ये था, थर्ड में ये था। देन पेज नंबर 2 आता है, पेज नंबर 2 पे इस तरह से है। जब आपने माइंड मैप बनाकर उसको रिवाइज़ करना है, आपने इस तरह से 3 बार रिवाइज़ करना है। माइंड मैप आपने तब तक बनाना है जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट कवर नहीं हो जाएगा आपके माइंड मैप में। माइंड मैप बनाते हुए जहाँ भी आपको कोई भी हल्का सा भी भूलेगा, आपने वहीं पर बुक ओपन करनी है और आपने देखना है कि उस जगह पर कौन सा टॉपिक था या वो कौन सी लाइन थी जो कि आपको भूल रही है। इस तरह से क्या होगा कि आपके जहन में एक इमेजिनेशन बन जाएगी, उसका एक इमेज बन जाएगा, उसका माइंड मैप बन जाएगा। जैसे ही आप 3 दिन के बाद रिकॉल करेंगे, आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने शुरू वाले पैराग्राफ में ये पढ़ा था, देन ये वाले पॉइंट्स आए थे, देन 2-3 पैराग्राफ्स थे, उसमें फर्स्ट में ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये 3 पैराग्राफ्स मैंने पढ़े थे। इस तरह से जब आप उसकी उसी वक्त में रिवीजन करेंगे तो बिलीव मी आपको 15 to 20 डेज़ तक ये एज़ इट इज़ ही याद रहेगा, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। फिर इसके बाद क्या आता है, 15-20 डेज़ तो मैं कह रही हूँ कि आपको याद रहेगा, लेकिन अगर 15-20 डेज़ के बाद अगर भूलना शुरू हो जाता है तो आपने रिवीजन मेथड कौन सा यूज़ करना है जिससे आपका जो वो वाला चैप्टर है, वो वाला टॉपिक है, वो इस हद तक कंप्लीट पक्का हो जाएगा कि आपको दोबारा उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। अगर आप कभी भी अपने टीचर के पास जाते हैं और उनसे आप इवन के 1 महीना पहले का टॉपिक पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपको फ़ौरन बता देते हैं। यहाँ क्या होता है कि जब भी टीचर ने किसी स्टूडेंट को पढ़ाना होता है तो वो थॉरली और अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करके फिर वो आपको पढ़ाता है। जब आपने रिवाइज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद को पढ़ाना है। जैसा कि आप बुक खोलें, आप एक बार रिवीजन करें और आप एक कॉपी पेंसिल पकड़कर आप उसको समझाना शुरू कर दें। ठीक है, फर्स्ट में शुरू में ये होता था, बिल्कुल इसी तरह से समझाना है जैसे आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आप उसको समझा रहे हैं। रिवाइज़ करने का तरीका आपका ये होगा कि आपने अपने आप को पढ़ाना है। टीच योरसेल्फ, अपने आप को पढ़ाने का तरीका आपने अपनाना है। जैसे ही आप अपने आप को पढ़ाना शुरू करेंगे, आपका जो है वो रिवीजन इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी पक्की हो जाएगी कि वो आपको बहुत मुश्किल होगा कि वो आपको जल्दी भूल सके। वो इवन कि आप जब तक वो पढ़ रहे होंगे आपको वो आसानी तौर पर जैसे ही आप बुक खोलेंगे आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। ये 2 टेक्निक्स आप अपने ऊपर अप्लाई करें और मुझे 15 डेज़ के बाद इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताएं कि आपने इस मेथड को अप्लाई किया, डेली बेसिस पर अप्लाई किया, और क्या आपको मेमोराइजेशन इतनी अच्छी हो गई है कि आप जो हैं वो अपने 15 डेज़ पहले के भी चीज़ें मुझे फिंगर टिप्स पे बता सकते हैं। 15 डेज़ के लिए ये अपने साथ ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको ख़ुद को ये मालूम हो कि इसके रिज़ल्ट कितने बेहतर हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जहां आपको एक चैप्टर में से सिर्फ एक लाइन याद रहती थी, आपको एक चैप्टर में से सब चीज़ें याद होंगी और एज़ इट इज़ याद होंगी कि फ़र्स्ट पेज पे क्या था, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे सब चीज़ें एज़ इट इज़ याद होंगी। तो ये जो 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं, एक्टिव लर्निंग मेथड और देन हमने टीच योरसेल्फ, इन दोनों को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें अगर आप एक स्टूडेंट हैं। एक हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे होंगे, आप उसको लर्न तो कर ही रहे होंगे। स्मार्ट वर्क क्या होगा कि आपने उसको एक्टिव लर्निंग मेथड से याद किया है और आपने अपने आप को पढ़ा कर याद किया। ये आपका स्मार्ट वर्क होगा और इसमें से हार्ड वर्क आहिस्ता आहिस्ता माइनस होने लग जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे इन चैप्टर्स को पढ़ने के। जब आप और स्मार्ट वर्क क्या होगा, आप अपने चैप्टर को एक बार करेंगे और सेकंड टाइम आपको उस चैप्टर को खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप अपने एग्ज़ाम की रात बैठेंगे और आप देखेंगे हाँ ठीक है मुझे ये चैप्टर आता है, इस तरह से गो थ्रू आप विद इन 10 मिनट्स कर लेंगे। तो जो इस चीज़ को अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ हम इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करेंगे और आपको रिज़ल्ट ज़रूर बताएंगे। बहुत सी चीज़ें तो हम शेयर करते ही रहते हैं अपनी स्टोरीज़ में, अपनी इंस्टाग्राम पर, अपनी बाकी चीज़ों में। तो अगर आप इस चीज़ को भी अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा और उनको पता होगा कि हमने अपनी मेमोराइजेशन की पावर को किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।